अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आया हूँ मैं। और ये एक सच्ची कहानी है बेसिकली। हुआ कुछ ऐसे कि आज से तकरीबन 20-25 साल पहले की बात है। एक बच्चा था, वो अपने वालिदैन के साथ रहा करता था और अक्सर जो है वो वालिदैन की नहीं सुना करता था, बड़ी छोटी उम्र से ही। क्योंकि कोई बादशाह जो है वो मना नहीं करता था, कोई इतना ज़्यादा कोई फर्माबरदार किस्म का बच्चा नहीं था। एक दिन उसके घर वालों ने उसको कहा जी कि कोई शादी वगैरह थी, तो उसके बाकी जो बहन भाई थे वो भी जा रहे थे। फैमिली मतलब अम्मी अबू वो भी जा रहे थे, सब फैमिली जा रही थी। तो इसने जनाब रफा डाल दी, इसने कहा जी नहीं मैं तो नहीं जाता, मैं घर में अकेला रहूँगा। अब मसला थोड़ा सा ये था कि ज़ाहिर बच्चा छोटा था, कुछ 6-7 साल उसकी उम्र थी टोटल, और टाइम भी रात का था, और रात के फंक्शन में कभी कभी लेट भी हो जाता है। घर वाले बेसिकली चाह ये रहता है कि उसको साथ लेके जाएं, नहीं तो ये हो सकता है कि मतलब किसी भी तरह का कोई भी मसला हो सकता है ज़ाहिर। अब लेकिन वो नहीं माना। एंड में घर वालों ने उसकी ज़िद के आगे हथियार डाल दिए, उसको घर छोड़ के जो है वो चले गए। बच्चे को टीवी देखने का बड़ा शौक था। अब लोगों को हर तरह का शौक होता है, ज़रा उसको टीवी का बहुत ही हद से ज़्यादा शौक था। और तो उसे टीवी लगाया, कुछ टीवी में उसने, जैसा होता है ना रिमोट हाथ में हो तो अक्सर कुछ चैनल चेंज कर रहे हैं, कोई डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं, और इस तरीके से ना। तो वो टीवी देख रहा था अकेले होने से, वैसे उसे डर नहीं लगता था बच्चे को इतना। उनका जो फ़ोन था ना, जो उस ज़माने में ज़रा 20-25 साल पहले की बात है, मोबाइल वगैरह इतने ज़्यादा कॉमन नहीं थे, तो पीटी सेल ज़्यादा यूज़ होता था। जो लैंडलाइन फ़ोन था वो दूसरे कमरे में पड़ा हुआ था। तो हुआ ऐसे कि थोड़ी देर के बाद ना उस फ़ोन की जो है वो घंटी बजी। अब फ़ोन की घंटी बजी, वो सुनने के लिए जो है वो दूसरे कमरे में जब गया, तो दूसरी साइड पे कोई थे, उसकी फैमिली के लोग थे, वो शायद पूछ रहे थे कि ये घर वाले निकल गए हैं या क्या स्टेटस, किस टाइम तक पहुँचेंगे, इस तरीके से। बहरहाल दौरान ही फ़ोन के कॉल के दौरान ही अभी बात हो रही थी उसकी, उससे ज़ाहिर है दूसरे कमरे से टीवी की आवाज़ आ रही थी ना, तो वो एकदम से आना बंद हो गई। अब उसे थोड़ा-सा हुआ तो सही, लेकिन ज़ाहिर है वो फ़ोन पे तो नहीं किसी के साथ डिस्कस कर सकता था ये चीज़। उसे थोड़ा-सा बेइज़्ज़ती या बदनामी का भी डर था कि एक तो अकेला रह रहा है, ऊपर से जो है वो डरपोक भी है, और इस तरीके के खिताब उस बेचारे को मिल जाता है। तो वो उसने ज़िक्र नहीं किया, पर उसने फ़ोन जब बंद हुआ तो वो कमरे में आया, तो उसने देखा जी टीवी ऑफ़ है। टीवी ऑफ़ इस तरीके से जैसे रिमोट से ऑफ़ करते हैं ना, तो उसकी जो लाइट जो है वो जलती रहती है। तो वो इस तरीके से वो जो है वो ऑफ़ था, यानी कि किसी ने रिमोट से ऑफ़ किया है। अब ये सोच के जनाब उसके औसान ख़ता हो गए। अकेला बच्चा था, घर में था, 6-7 साल उसकी उम्र थी, रात का टाइम था, घर में और कोई था नहीं, पुराने डिज़ाइन का घर था, कच्चा घर था। सारी जितनी हॉरर स्टोरी उसने सुनी हुई थी आगे पीछे अपने दोस्तों से, स्कूल में, घर में, वो सारी एक-एक करके उसके ज़हन में आने लगी। ख़ैर उसने टीवी ऑन किया और चुप करके देखता रहा तब तक कि जब तक कि उसके घर वाले वापस आ गए, और वो जो है जनाब बेड से हिला नहीं। बेड पे लेट के बेसिकली वो देख रहा था और हिला नहीं। फिर अगर उसे प्यास लगी तो भी वो नहीं हिला, अगर उसे वॉशरूम जाना था तो भी वो नहीं हिला, और चुप करके एक किस्म का ना बुत सा बन के वो बैठ गया। खैर घर वाले आए, उसने उनसे भी कोई ज़िक्र नहीं किया, और सो गए। अगले दिन ज़रा स्कूल था, रूटीन फिर उसकी स्टार्ट होगी, लेकिन ये जो वाक़या था ये उसके ज़हन में अक्सर उसे जो है वो रिकॉल होता था, बार-बार जो है वो उसके ज़हन में आ जाता था। एक दिन बैठे-बैठे उसने इसी तरीके से वो रिमोट को ट्राई करा था, डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करा था, उसने देखा जी स्लीप टाइमर। स्लीप टाइमर एक ऑप्शन थी रिमोट में, तो उसने जो है वो स्लीप टाइमर जो है वो ऑन किया, तो उसने देखा 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, इस तरीके से ना टीवी जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो उसको याद आया कि अच्छा ये तो मैंने उस दिन स्लीप टाइमर ऑन किया हुआ था, जिसकी वजह से टीवी जो है वो बंद हो गया था, और मेरा जो वो सारा जो टाइम है वो वो ज़ाया हो गया था। तो बेसिकली इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि घर वालों की सुन लेनी चाहिए, नहीं तो फिर अगर नहीं सुनेंगे तो फिर चलता टीवी भी जो है वो बंद हो जाता है। शुक्रिया।